नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर सैंपल कैसे आता है, ये आप समझेंगे। यह है 2022-23 कक्षा 9वीं का। निर्देश दिए हैं, सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः, प्रश्नों के सामने अंक दिए गए हैं। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखा, सर्वेषां सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत। प्रश्न क्रमांक पहला है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत ये प्रश्न आए हैं, जिसमें पहला है रमा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है रमायाम, रमायाम, रमायोः, रमाशु, ऐसे बनता है। दूसरा प्रश्न है, पत्र शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम भवति। पत्र शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप होता है, तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि, तो ये होगा सही, पत्राणि। पत्रम होता है पहला और पत्राणि बहुवचन। तीसरा प्रश्न है, राम शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है रामाय। ये पहले से टिक लगे हुए हैं। जो फल शब्द से द्वितीय विभक्ति द्विवचनम रूपम भवति। फल शब्द की द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप होता है फलम, फले, फलानी। फलम बनता है एक वचन में और फले बनता है द्विवचन में, और फलानी बनता है बहुवचन में। तो फले द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप पूछा, तो प्रथमा और द्वितीय दोनों एक सी बनती हैं नपुंसकलिंग शब्दों में, फिर बाकी रूप चलते हैं पुल्लिंगों के समान। तो पहले बनेगा फलम, फले, फलानी प्रथमा में, तो द्वितीय बनेगा फलम, फले, फलानी, फिर बहुवचन। लिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, नीचे लिखे में से अव्यय पद नहीं है। हमें ध्यान देना है, इस ना पे विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी अव्यय पदम अस्ति तो है और ये नहीं है, तो इसमें 3 होंगे, एक नहीं होगा। देखो, अत्र एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है यहाँ। कुत्र कहाँ, ये भी एक अव्यय है। तत्र भी एक अव्यय है, वहाँ। और छात्रः ये एक संज्ञा शब्द है, छात्रः अव्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा सा नंबर। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, नीचे लिखे हुए में से अव्यय पद है क्या? रमा, फलम, पुस्तकम, यो एक अव्यय पद है, बाकी ये संज्ञा शब्द हैं। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा आता है, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। और ये व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि है, पश्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। अब देखो, पश्यति धातु में हमें ध्यान देना है, हमेशा दृश्य धातु होती है, पश्य नहीं होगी, दृश्य धातु होगी, ठीक है। पश्यति, दृक्ष्यता, दृक्ष्यन्ति बनेगा लट लकार में पश्यति, पश्यता, और धातु होगी दृश्य धातु। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे लकारा अस्ति, भविष्यति इस पद में लकार है। लृट लकार, देखो ये लृट लकार होता है भविष्य काल वाचक भविष्यति पद में। ये भविष्यति है, होगा इसका अर्थ है भविष्य काल वाचक है, इसलिए इसमें लृट लकार होगा। और जो लट लकार होता है वो पठति, पढ़ता है, खाता है इत्यादियों में प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है इसका, लंग लकारस्य उदाहरणम अस्ति। अब देखो, लंग लकार होता है भूतकालवाची शब्दों में, जिसमें आ पूर्व में आता है धातु के। देखो, गच्छत नहीं होगा, अगच्छत होगा, क्योंकि इसमें आ आया, ये उसकी मुख्य पहचान होती है। लंग लकार धातुओं में उनके पूर्व में छोटा आ दिया होता है, बाद में धातु रूप होता है। तो ये लंग लकार का उदाहरण है अगच्छत, गया। गम धातु रूपम अस्ति, गम धातु का रूप क्या बनेगा? गच्छति। गम का बनेगा गच्छति। जो पठति है पठ धातु का रूप है। प्रवहति पदे उपसर्ग अस्ति, प्रवहति पद में क्या उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। अनु उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुगच्छति, जी हो जाएगा। उचित युग्म मेलनम कुरुत, प्रश्न तीसरे प्रकार का प्रश्न उचित मेलन वाला आएगा। ये आपके 2, 4, 6 नंबर के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। ऐसे ये 6 रिक्त स्थानात्मक प्रश्न होंगे। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, ये थे आपके 6 प्रश्न 6 नंबर के, 1-1 नंबर का एक बहुविकल्पीय प्रश्न था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे पे, उचित युग्म मेलनम कुरुत, सही युग्म मेलन करिए। सूर्यधन उदय, इसमें कौन सी संधि होगी? आ, सूर्योदय, इसमें होना चाहिए सूर्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सूर्य जो दिया है शायद ये गलत है, शायद नहीं, इससे और गलत है। सूर्यधन उदय होता है, उसका बनेगा सूर्योदय। जल प्रवाहे, इसका बनेगा जलस्य प्रवाहे, इसमें होगा षष्ठी तत्पुरुष समास, जल के प्रवाह में। विद्यायाः अभ्यासा, विद्याभ्यासा, विद्या का अभ्यास, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, विद्या का अभ्यास।
पत्र पुष्पे, पत्र पुष्पे पत्रम च पुष्पम च, पत्र पत्ते और फूल, इसमें द्वंद्व समास है। चा एकाकिनी, चैकाकिनी, इसमें संधि हो गई, आ और ए मिलके आई वृद्धि संधि हो गई, चैकाकिनी शब्द बनेगा। इति उक्त्वा इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा ई का या हो गया, ई का या हो गया और उसमें या में ये ऊ की मात्रा मिल गई, बन गया इत्युक्ता, यण संधि हो गई, इत्युक्त्वा ना कह के, ये यण संधि का उदाहरण हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक एक, पद में उत्तर लिखिए। जैसे पठित्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, पठित्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा कित्वा प्रत्यय, ये गलत है, कित्वा लिखेंगे, अधक का अधता बड़ा हुआ कित्वा, ऐसा लिखा जाएगा। दूसरे प्रकार का प्रश्न है तुमुन प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत, तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखिए, सो हो जाएगा जैसे पठितुम, पढ़ने के लिए, ये बन सकता है, पठितुम, लिखितुम, गंतुम, हसितुम। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, तो फलानी, यहाँ हो जाएगा वृक्ष स्वयं फलानी न खादन्ति। आएगा ये प्रश्न नंबर 8वां, जो होगा आपका 6 नंबर का। इसमें बताया गया है कि शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखा, जो शुद्ध वाक्य उनके आगे आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उनके आगे ना लिखना है। तो हो जाएगा जैसे पहला है पलायमानम स्वानम इत्यस्मिन् वाक्ये स्वानम विशेषण पदम अस्ति, पलायमान स्वान में, इस वाक्य में स्वान विशेषण पद है, तो ये स्वान विशेषण पद नहीं है। पलायमान मतलब होता है दौड़ता हुआ कुत्ता, तो इसमें कुत्ता एक विशेषण है, इसका पलायमान विशेष है स्वान, तो इसमें ये आएगा विशेष पदम अस्ति, तो ये वाक्य होगा आपका ना। खिन्ना बाला इत्यस्मिन् वाक्ये खिन्ना विशेष पदम अस्ति, ये आम, ये सही है। सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम वाणी अस्ति, ये सही है, आम। तटे इति पदस्य पर्याय पदम तीरे नास्ति, ये ना है, मतलब तट का पर्यायवाची शब्द तीर ही होता है, ये कह रहे हैं नहीं है, तो ये वाक्य गलत है। श्वेता इति पदस्य विलोम पद कृष्णा अस्ति, आम, ये वाक्य सही है। अधा इति पदस्य विलोम पदी उपरि नास्ति, अधा का ऊपरी होता है और ये कह रहे हैं नहीं है, तो ये वाक्य हो जाएगा ना। अब प्रश्न क्रमांक 6 में रख रहे हैं ये स्वार्थांधा मानवः किम करोति, स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है, तो वो पर्यावरण को नष्ट करता है। या फिर ये लिख सकते हैं इसके स्थान तमो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः की दिशा कथित। 2 नंबर का है तपोदत्तः किन प्रकारेण विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्ति में प्रवृत्त हो गया, ये 2 नंबर का है ये प्रश्न। या ये नहीं बन रहा तो इसके जगह पे ये कर सकते हैं बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत्, बालक कब खेलने के लिए गया। अब प्रश्न क्रमांक 8वां है जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी किसके द्वारा संतुष्ट होते हैं, ये 2 नंबर का आएगा आपका प्रश्न, मतलब इस एक प्रश्न ये 2 नंबर का होगा। इसके स्थान पे अरुणे मतानुसारा मनः कीदृशा भवति, अरुण के मत के अनुसार मन किस प्रकार का होता है। प्रश्न क्रमांक 9 होगा बसंती किम भवति, बसंत में क्या होता है, अथवा ये कर सकते हैं बालिका या पूर्वम कीर्तिशः काका न दृष्टा, बालिका के द्वारा इससे पूर्व किस प्रकार का कौवा नहीं देखा गया। प्रश्न क्रमांक 10 है काका कस्य रसम पिबति, कौवा किसका रस पीता है, अथवा ये कर सकते हैं जटायु केन वाम बाहु दंशति, जटायु ने किसके बाईं भुजा को नष्ट कर दिया। ये हो जाएंगे आपके 2-2 नंबर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न होंगे क्रमशः, 12 नंबर के ये होंगे। ये 2-2 नंबर का एक प्रश्न है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां होगा रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो पद हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, कोई 2 करना है, इसलिए 2 नंबर का है। एक प्रश्न के लिए एक सही के लिए एक उत्तर है, 3 दिए हैं, तुमसे जो बन जाए 2 करना है। मूदकानि। अब प्रश्न क्रमांक 12 में आता है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति लिखत कोऽपि द्वौ, ये भी 2 नंबर का है, ये 3 दिए हैं, इनमें से आपको कोई 2 करने होंगे कि किसने किससे ये वाक्य कहा। पूर्वम प्रश्न नंबर 13वें पे वाच्य परिवर्तनम कुरुत, कोई वाच्य परिवर्तन करना है, कोई 2, ये भी 2 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। रामः विद्यालयं गच्छति, रामेण विद्यालयं गम्यते, रमया है। प्रश्न क्रमांक जो 14वां होगा उसमें आएगा प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषितानि एकम लिखत, ये 2 नंबर का होगा। एक आपको श्लोक लिखना होगा, लेकिन वो श्लोक होना चाहिए जो इस आगे चल के प्रश्न पत्र में ना आया हो। वाक्येषु शुद्धम कुरुत के अपि द्वय, ये 2 नंबर का है, इसका मतलब है 1-2 प्रश्न करने हैं आपको।
ये दिए होंगे 3 तो 3 नहीं करना है, एक एक नंबर का कि ये कोई दो प्रश्न छांट के आपको करने हैं जो आपसे बने। इन वाक्यों को शुद्ध करना है, जैसे बालकाः विद्यालयं गच्छति तो विद्यालयं गच्छति, अब गच्छति नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गच्छन्ति, क्योंकि बालकाः बहुवचन है, बहुवचन के अनुसार क्रिया धातु बनती है, धातु होती है गच्छन्ति। शिवम नमः नहीं होता, शिवाय नमः होता है, तो हो जाएगा शिवाय नमः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषष्ठ योगास चतुर्थी भक्ति होती है। अहम चित्रम पश्यति तो पश्यति नहीं होता है, अहम के साथ पश्यामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी तो आएगा पश्यामी, मैं चित्र देखता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 16 में पे प्रश्न होंगे आपके। प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानां पूर्ति कुरुत, नीचे दिए गए शब्द में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कोऽपि चत्वारः कोई 4, जैसे परेशान घटा क्लेशात् प्रिय वाक् प्रदानेनो सरसाः पर्वतात्, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेनो, इसमें आ जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेनो, प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे वाक्य बोलने से सभी लोग खुश होते हैं। आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये वाला आ जाएगा, अपने लिए जो विपरीत हो वो हमें ऐसे आचरण दूसरों के प्रति नहीं करने चाहिए। बसंते लसंती सरसाः रसालः, बसंत में बसंती लसंती सरसा रसाला। कुंभकारा घटम रचयति, सही है ये। नद्याः पर्वतात् निस्सरति, पर्वत से निकलती है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर हमें क्लेश या कष्टों से बचाते हैं, रक्षा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां होगा। प्रदत्त वाक्यैः घटनाक्रमानुसारम लिखत, ये 17वें प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि नीचे दिए कुछ घटनाक्रम दिए होंगे, अव्यवस्थित रूप से आपको इनको क्रमानुसार लिखना है, ये 2 नंबर के होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 में आएगा। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ये 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, या ये कर सकते हैं अथवा ये वाला गद्यांश कर सकते हैं, इसके भी 3 प्रश्न होंगे, ये प्रत्येक एक एक नंबर का होगा। तो हम या तो ये 18वें प्रश्न में से कोई ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, इन दोनों में से हमें जो सरलतम लगे वो हम करेंगे, दोनों को नहीं करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19वां आएगा। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ये आपका श्लोक दिया है, इसके अनुसार हमें 3 प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने हैं। प्रश्न दिए हैं, उत्तर हमें इसमें से छांट के लिखने होते हैं। अगर ये नहीं बन रहा है तो अथवा के रुके हैं, एक एक इनका प्रश्न का उत्तर के अनुसार, प्रश्नों के अनुसार उत्तर एक एक नंबर का होगा। अथवा में ये है, अगर हमसे ये नहीं बन रहा है तो हम इसको कर सकते हैं। ये हो गए आपके 18वें 19 नंबर के प्रश्न, ये गद्यांश और पद्यांश पे आधारित होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। अधोलिखित नाट्यांश सम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, एक जो नीचे नाट्यांश उन्होंने दिया है, इसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। अब इसके लिए भी आपको एक सुविधा दी जाती है अथवा में, पे आप 20 नंबर प्रश्न में आप वो ये भी आपको अथवा में दिया जाएगा, इसको कर सकते हो। फिर ये 3 प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करोगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 में। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम सम्यक रूपेण पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, 21 नंबर का जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। इस गद्यांश को पढ़ के हमें नीचे दिए 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित होगा। ये 21 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22वां होगा। स्वस्य प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत, अपने प्राचार्य के लिए अवकाश के लिए संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का होगा, ये कर सकते हो। अथवा में आपको एक और ऑप्शन है कि स्वभगन्याः विवाहे आमंत्रयितुम स्वमित्रम प्रतिपत्रम लिखत, अपनी भगिनी को विवाह में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखो। मतलब आपकी दीदी की शादी है और आप अपने मित्र को बुलाना चाहते हो, इस प्रकार का एक पत्र लिखना है। या ये लिख लो या ये लिख लो, ये दोनों मतलब ये दोनों के लिए, किसी एक के लिए इसमें 4 अंक निर्धारित हैं। तो लास्ट प्रश्न है 23 नंबर वाला। अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत, नीचे लिखे एक विषय को स्वीकार करते हुए संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ये भी आपका 4 नंबर का होगा। ये 4 निबंध दिए हैं, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। इस प्रकार आपके
23 प्रश्न होंगे जिनका अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा। 6 ऑब्जेक्टिव हैं, 6 नंबर के होंगे। फिर दूसरा प्रश्न भी 6 नंबर का होगा, तीसरा प्रश्न भी 6 नंबर का है, चौथा प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। इस प्रकार आपको घबराना नहीं है, आराम से